Good morning students, welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start exercise 14.1. Introductory part of this video you must have seen yesterday. Today we will start our exercise 14.1. Now question number 1 is copy the figure and punch holes and find the axis of symmetry for the following. इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको ये जितने भी फिगर्स दिए गए हैं उसके अंदर ये होल्स पंच्ड हैं, तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों जो हैं पार्ट जो है सिमेट्रिकल हो जाए। तो आपको क्या ड्रॉ करनी है? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सो वी विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इन आवर टेक्स्ट बुक ओनली, नो नीड टू ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड फॉर ए पार्ट. A part is this. In this A part we have to draw the line of symmetry. अब holes यहाँ दोनों हैं तो मैं ऐसे कहाँ से इसको डिवाइड करूँ कि एकदम एग्जैक्टली सेम डिवाइड हो। तो मैं अगर इसको ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ दिस लाइक दिस, तो मेरा दो पार्ट इक्वल पार्ट में अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा, या एकदम एग्जैक्टली मैं इसके मिडल में से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो भी क्या होगा, मैं अगर इसको ऐसे से ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये होल हाफ होल इस हाफ होल के ऊपर आ जाएगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। नाउ बी पार्ट, दिस वन लाइन ऑफ आई हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो क्या होगा, ये होल तब मैं उसे ऐसे करके फोल्ड करूँगी तो ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा। तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगी। यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। इन दिस फिगर सी पार्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इज लाइक दिस, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसको ऐसे करके फोल्ड करूँगी तो ये होल जो है इस होल के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो सी पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगी। नाउ लेट्स सॉल्व डी पार्ट। डी पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री इज लाइक दिस। अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो ये वाला होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये वाला होल जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व ई पार्ट स्टूडेंट्स। ई पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ऐसे, लाइक दिस। अब जब मैं इसको ओवरलैप करूँगी, यहाँ से इसको यहाँ पर ओवरलैप करूँगी तो ये वाला होल इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला फोल्ड करूँगी ना मैं अगर यहाँ से इसको, तो ये वाला होल इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला होल इसके ऊपर आ जाएगा। दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट एफ पार्ट, एंड इन एफ पार्ट लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी लाइक दिस। इसमें क्या होगा, ये जो हाफ पार्ट है, ये जो सर्कल का हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो होल है वो इस होल के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। जी पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी लाइक दिस। इसमें क्या होगा, ये वाला होल इस होल के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा जब हम इसको यहाँ से इस वाली लाइन से फोल्ड करेंगे। अब एच पार्ट में देखिए, एच पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी लाइक दिस। दिस विल बी लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाला होल जो है इस होल के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट आई पार्ट। अब इसके अंदर हमको दो पार्ट में इस ट्राइंगल को डिवाइड करना है बाय ड्राइंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी इसकी, इसको मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँगी, देखो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तो ये आधा जो होल है वो इस आधे होल के ऊपर आ जाएगा और ये जो हाफ होल है यहाँ का इस हाफ होल के ऊपर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इसके अंदर अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है मेरे को तो दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री, और मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसके अंदर क्या होगा देखो,
इसके अंदर मैं अगर इसको ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये वाला होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, और अगर मैं यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो हाफ होल इस हाफ होल के ऊपर आएगा और हाफ होल ये इस हाफ होल के ऊपर आएगा। तो ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। अब इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी लाइक दिस, ऐसे भी हो सकती है। इसमें क्या होगा, ये होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये हाफ होल इस हाफ होल के ऊपर ओवरलैप करेगा, ऐसे ये हाफ होल इस हाफ होल के ऊपर ओवरलैप करेगा। इसी तरह से हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो है अगर मैंने ऐसे डिवाइड किया तो ये वाला इस पे ओवरलैप करेगा, ये हाफ होल इस हाफ होल पे और ये हाफ होल इस हाफ होल पर ओवरलैप करेगा। नाउ एल पार्ट को हम लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी लाइक दिस। इसमें ये जो हाफ होल है ये हाफ होल के ऊपर ओवरलैप करेगा और ये वाला जो होल है वो इसके ऊपर, तब हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो होल है वो इसके ऊपर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करेंगे। गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। आपको क्या बनाना है, दूसरा होल बनाना है और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ऑलरेडी दी हुई है। आपको दूसरा होल बनाना है जो कि फर्स्ट वाले के सिमेट्रिकल हो। तो अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर फोल्ड करते हैं तो ये होल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली दी गई है, होल यहाँ पर है, तो एग्जैक्टली हमको कहाँ बनाना पड़ेगा, होल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो होल है इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। अब लाइन ऑफ सिमेट्री हमको दे रखी है ये वाली, तो होल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो क्या होगा, तब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। सिमिलरली डी पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री ये है तो हमारा होल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। जब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल जो है इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। अब यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों होल्स दे रखे हैं इसके अंदर। तो अब हमें क्या करनी है, इसकी क्या नाम दूसरे होल्स बनाने हैं। सो इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ दे रखी है और होल्स जो हैं दोनों यहाँ पर हैं। तो ऐसे कैसे ओवरलैप करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये है, तो हम क्या करेंगे, एक होल बनाएंगे यहाँ पर। अब ये होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। जब हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये होल जो है वो यहाँ पर एक और बना देते हैं, तो ये वाला होल जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा।